नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मेरे साथ मैं हूं अनीता उपाध्याय। जिस सफर का पूरे देश के लोगों को बेसब्री से इंतजार है वो आज शुरू होने जा रहा है। भारत का मंगलयान आज लॉन्च किया जाएगा। मंगलयान आज श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:38 पर यानी अब से कुछ ही मिनटों बाद इसे लॉन्च किया जाएगा। अंतरिक्ष में भारत की अग्नि परीक्षा। आज मंगलयान जाएगा अंतरिक्ष में, होगा मंगल पर भारत का मंगल। जी हां, अगर आज सब कुछ इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार ठीक ठाक रहा तो 2:38 पर भारत के मंगल मिशन के लॉन्च होते ही भारत का नाम अंतरिक्ष अभियान के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर में इस मिशन को पूरा करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 45 मीटर ऊंचा PSLV C-25 मंगलयान को अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जाने को तैयार खड़ा है। बस कुछ ही लम्हों का इंतजार और दुनिया भारत के चमत्कार को नमस्कार करेगी। इस मिशन के लॉन्च के बाद भारत विश्व का चौथा देश होगा जो मंगल पर अपना मिशन भेजेगा। लेकिन इसरो के चेयरमैन राधा कृष्णन की माने तो इस बार मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। इस मिशन में भारत डीप स्पेस में अपनी तकनीकी चुनौतियों को परखना चाहता है। दरअसल मंगल ग्रह इसरो के लिए बिल्कुल नया है और हमारे वैज्ञानिक मंगल की स्थितियों से अनजान हैं। अगर ये मिशन कामयाब रहा तो वैज्ञानिक ये जानने में कामयाब रहेंगे कि भविष्य में मंगल पर क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। और अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए मंगलयान को 20 करोड़ से 40 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करना होगा। वहीं इस मिशन की कामयाबी के लिए इसरो के चेयरमैन राधा कृष्णन भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुंचे। इसरो के अधिकारियों की माने तो अपने सभी मिशन के लॉन्च से पहले इसरो चेयरमैन आशीर्वाद लेने मंदिर जाते हैं। बस कुछ लम्हों का इंतजार और इसके बाद इसरो का मंगलयान प्रवेश कर जाएगा अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपे राज खोलने के लिए। सुदर्शन न्यूज के लिए सुमित चौधरी की रिपोर्ट। तो जैसे ही घड़ी 2:38 का वक्त दिखाएगी, ठीक वैसे ही PSLV C-25 मंगलयान को लेकर आसमान को चीरता हुआ मंगल की राह पर निकल पड़ेगा। और काफी लंबे से वैज्ञानिक भी इस अभियान को इस यान को लॉन्च करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। इस वक्त आपको सीधा हम ले चलेंगे आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा, जहां से इस मंगल यान को रवाना किया जाएगा। आज अंतरिक्ष सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:38 का वक्त जब घड़ी दिखाएगी, ठीक उसी समय इस अभियान को लगभग 1000 वैज्ञानिक इस अभियान में लगे हुए हैं। इसे लॉन्च करने के लिए काफी लंबे समय से इस पर काम जारी है और आज वो समय आ गया है जब मंगल अभियान को कुछ ही घंटों बाद लॉन्च किया जाएगा, जिस पर सभी की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। और वाकई ये काबिले तारीफ है कि तमाम वैज्ञानिक इतने बड़े प्रोजेक्ट में काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं और आज वो वक्त आ गया है जब इस यान को रवाना किया जाएगा। इस मंगल अभियान को आज लॉन्च किया जाएगा। PSLV C-25 मंगलयान को लेकर आज आसमान को चीरता हुआ मंगल की राह निकल पड़ेगा। काफी लंबे समय से वैज्ञानिक भी इस पर काम कर रहे हैं और आज निगाहें सभी की इस पर होंगी जिस दौरान इसे लॉन्च किया जाएगा, रवाना किया जाएगा। हमारे साथ स्टूडियो में मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजय सिंह मौजूद हैं। संजय, ये पहला मौका है जब चंद्रमा से दूर जाने का मिशन तैयार किया गया हो और जो प्राथमिकता होगी, जो चुनौती होगी, वो तकनीकी लिहाज अगर हम देखें, तकनीकी नजरिया अगर हम देखें तो वो उससे बेहद ज्यादा बड़ी होगी, उससे बेहद ज्यादा तेज होगी। क्या कहेंगे? जी देखिए, अगर बात करें तो ये पहली बार अंतर प्लेटनरी अगर बात करें ग्रह के एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर भेजने की प्रक्रिया भारत कर रहा है। इससे पहले चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, उस पर हमने भेजा था और अब ये ग्रह मंगल ग्रह है जिस पर इस अभियान की शुरुआत हम कर रहे हैं पहली बार। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने देखा था कि इसकी जो लॉन्चिंग थी कुछ दिन टाली गई थी क्योंकि जो समुद्र में तूफान आया था उसके कारण वो सारी चीजें। और अब सिर्फ देखिए स्क्रीन पे कि 3 मिनट बचे हैं अनीता, अगर हम बात करें तो 3 मिनट
बचे हैं इस यान की लॉन्चिंग को लेकर। और बहुत सारे देश की, अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर देश के सभी वासियों की बात करें तो सभी लोग इस पल का इंतजार कर रहे हैं, इस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब ये यान जो है यहाँ से निकलेगा मंगल अभियान को लेकर, मार्स अभियान को लेकर। बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए नहीं वरन पूरे एशिया के लिए, क्योंकि कोई भी एशियाई देश अभी इस अभियान की शुरुआत नहीं किया है। भारत पहला ऐसा देश है जो इस अभियान को सबसे कम समय में, रिकॉर्ड 18 महीनों के अंदर ये अभियान लॉन्च कर रहा है। तो ये भी अपने आप में चुनौती है कि क्या ये जो अभियान लॉन्च किया जा रहा है ये जल्दीबाजी में तो नहीं किया जा रहा है, या पूरी तैयारी है भारत की इसको लॉन्च करने के लिए, किस तरीके से भारत तैयारी किया है इस पूरे मामले को लेकर, ये भी देखना होगा। अगर ये लॉन्च सफल हुआ तो हमें लगता है कि हम दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएंगे, अमेरिका, रूस और के साथ, जहां पर भारत का अंतरिक्ष में लोग लोहा मानेंगे, भारत का अंतरिक्ष में डंका बजेगा। और इसकी पूरी तैयारी हो गई है। अब सिर्फ मुझे लगता है कि 2 या 3 मिनट का इंतजार है जब PSLV यहाँ से, जो PSLV हमारा रॉकेट इंजन है, जो लॉन्चिंग इंजन है जिससे ये लॉन्च किया जा रहा है, वो उड़ान भरने वाला है। और आप देखिए कि सारे लोग जो है उसी तरफ निगाह लगा के देख रहे हैं कि किस तरीके से इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। बिल्कुल संजय, ये मंगल ग्रह है, ये इसरो के लिए भी बिल्कुल नया है। मंगल की कक्षा में घुसने पर भारत मंगल यान को, इस यान को कैसे कंट्रोल करेगा, ये भी काफी अहम होगा। जी देखिए, सबसे बड़ी बात अनीता कि मंगल के विषय में तमाम जानकारियां पहले से ही, क्योंकि इस पर जो इसका अभियान है वो 1960-70 के दशक में शुरू हो गया था और तब से तमाम देशों ने अपने इस मंगल मिशन को लेकर काम किया है। अमेरिका को जो सबसे बड़ी कामयाबी मिली थी वो 2000 में मिली थी, 98 के करीब, जब उसका 2 जो है यान वहाँ मंगल पे उतरा था और उन लोगों ने तमाम जानकारियां मंगल से इकट्ठी की थी। इसमें एक अपॉर्चुनिटी था और एक रोवर था, स्पिरिट था और अपॉर्चुनिटी, ये 2 जब वहां पर लैंड किए थे यार, तो उन दोनों ने काफी कुछ जानकारियां वहां पर दी थी और वो बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई उसके रिसर्च में, उसके अन्वेषण में, मंगल ग्रह के हालात और वहां पर किस तरीके की तकनीकी है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वो अमेरिकी जो देश की ने जानकारी दी, उसके बाद से ही अन्य देशों ने इसकी शुरुआत की और अब कुछ ही सेकंड में ये यान यहाँ से निकलेगा। और हमें लगता है कि इस 20 मिनट, ये जो 20 मिनट है अनीता, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जब ये यान यहाँ से निकल कर और कम से कम पृथ्वी के परिभ्रमण चक्र पर या जो परिधि है उस पर चला जाएगा और वहां पर वो 1 महीने रहेगा। उसके बाद फिर वहां से वो बाहर निकलेगा और फिर 9 महीने की यात्रा तय करके मंगल मिशन। संजय, कुछ सेकंड बाकी है, अभी वो वक्त अब आ चुका है, बस कुछ ही आप देख सकते हैं, वो वक्त आ गया है जब PSLV C-25 से मंगल यान को रवाना कर दिया गया है। तस्वीरें आप आप बड़ी आसानी से देख पा रहे होंगे, 6 प्रक्षेपण स्ट्रैप-ऑन मोटर्स के साथ प्रज्वलित होते हुए सीधे आकाश की ओर अपने प्रताप पर, और हम बाकायदा उसकी आवाज अपने कानों तक सुन पा रहे हैं। Now, the sound, the acoustic levels of the vehicle going up with high speed is coming, and the whole mission control center is reverberating with the sounds that have emanated from the liftoff. We can see steadily the launch vehicle proceeding. गड़गड़ाता हुआ PSLV C-25 अपनी यात्रा पर निकल गया है और इस समय सारा मिशन कंट्रोल सेंटर उसके पथ को देखते हुए, निहारते हुए कि कैसे अपनी लकीरों से लिखता हुआ इतिहास के अनेक शब्द जो कल हम याद करेंगे। Fantastic motion, already 25 kilometers altitude has been achieved, a velocity of 1.2 kilometers per second has been achieved. PSOMs, the strap-ons, ground-lit strap-ons have been ignited, and PSOM ground-lit have been separated. air-lit is assisting. The whole trajectory is going steadily, very nice.
जो 6 स्ट्रैप ऑन लगे थे वो 4 स्ट्रैप ऑन हैं उन्हें जमीन पर ही प्रज्वलित कर दिया जाता है, जो बाकी 2 स्ट्रैप हैं वो हवा में प्रज्वलित हो पाते हैं। और इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि जो स्ट्रैप ऑन है वो 70 सेकंड्स के बाद सेपरेट हो गया है, विलगित हो गया है अपने प्रक्षेपण यान से। और जो PSLV ये दूसरे प्रक्षेपण जो स्ट्रैप ऑन मोटर्स है उनका भी सेपरेशन सुनिश्चित कर दिया गया है। Oh, PS1 separated after doing a very beautiful work, and then PS2 has been ignition, and the closed loop guidance. Earlier you have an open loop guidance, now the closed loop guidance on the onboard systems, normal, which will see the current thing and which will take decisions on how it has to be oriented. The closed loop system has been initiated and everything going nicely. It has reached an altitude of 82 kilometers now, and a relative velocity of 2.3 kilometers per second have been achieved. इस समय हम लगभग 150 सेकंड का समय व्यतीत कर चुके हैं उड़ान का, और इस समय जो गति है वो 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्राप्त की जा चुकी है। रेंज एक समय जो है 175 किलोमीटर का है और ऊंचाई जो है वो करीब 94 किलोमीटर प्राप्त की जा चुकी है। अजीमुथ जो है 104.6 डिग्री प्राप्त किया जा चुका है। जो क्लोज्ड गाइड लूप सिस्टम है, क्लोज्ड लूप गाइड लूप सिस्टम वो इनिशिएट किया जा चुका है, उसका प्रारंभ हो चुका है। PSN1 की सफलता के बाद ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कदम है जिन्हें हम बड़ी सावधानी से अपेक्षित करते हैं। All the experts and scientists are watching the beautiful performance so far. First stage is very critical because it is going through the atmosphere, and the atmosphere loads are very, very important in managing the launch vehicle's progress into space, and that has been achieved. And now we are at an altitude of 150 kilometers. Next, I should see the heat shield separation. Yes, heat shield has been separated correctly at the right altitude at 201 seconds after liftoff, and everything is fine so far. Now, the Moon orbiter satellite you have seen, heat shield has covered it. The heat shield has been separated. The whole satellite is now freely, openly exposed to space. जी हाँ, इसमें उसमें सुरक्षा कवच जो है वो उपग्रह से अलग हो चुका है, और बाकायदा जो मून ऑर्बिटर मिशन था वो मून ऑर्बिटर मिशन सीधे सीधे वायुमंडल जो बहुत ही थिन होता है उसके संपर्क में आ जाता है, और एरोडायनेमिक हीटिंग उसकी बड़ी सावधानी पूर्वक गणना की जाती है। इस समय हम लगभग 245 सेकंड का समय व्यतीत करते हुए इस समय हमने 129 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर ली है, और जो गति है वो करीब करीब 4.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की हो चुकी है। हम आपको बताते चलें कि इस समय सारी जो गतिविधियां बड़े सुचारू रूप से चल रही हैं, और हम बहुत ही क्लोज हैं तृतीय चरण के ignition। Third stage ignited. The third stage has been ignited at 264 seconds at an altitude of almost 130 kilometers as planned. Everything as a dot. You can see on the plot board the velocity, altitudes being plotted, and you can see the blink that is coming. Blink is the progress of the vehicle as it is going. The line that is there is already there. And how are we getting all this data online? The vehicle tracking stations are there and getting data from this, and we are projecting on the computer how the vehicle is progressing. There are tracking stations at Shar, Port Blair, Brunei, Biak, and 2 shipborne terminals on board shipping corporations of India's 2 vessels. Nalanda and Yamuna are positioned at South Pacific Ocean. All these systems are collecting the data and telling us the progress of the vehicle today, which is going very nicely. All are fully ready, operational, and tracking and visibility from the stations provides the coverage of the launch vehicle and trajectory until the satellite separation and beyond. The short tracking station is covered up to 360. और इस लॉन्चिंग पर इसरो पूर्वाध्यक्ष क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। Should be the computer, and it has to go. Is normal course? Yes, should not. Nothing should go wrong. And of course, this vehicle has proven 24 missions earlier, so this is the 25th one. So. How do you rate which? तो सुना भी आपने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं आज उस लॉन्चिंग पर, और वाकई आज ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक दिन भारत के लिए होगा। And then it is going very nicely on dot from the predicted thing.
जी हाँ, PSLV C25 अपनी अपेक्षा के अनुरूप खरा उतरता हुआ इस समय करीब 350 सेकंड अपनी यात्रा पे आगे बढ़ता हुआ इस समय 7.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की जो गति है उसे प्राप्त की जा चुकी है। जैसा कि आदिमूर्ति जी बता रहे थे कि हमारे साथ इस समय अनेक केंद्र एक साथ भाग ले रहे हैं ताकि वहां से आंकड़ों को प्राप्त किया जा सके और उन्हें आप ग्राफ पे लगातार देख रहे हैं। क्षैतिज अक्ष पे आप समय को और ऊर्ध्वाधर अक्ष पे आप रिलेटिव वेलोसिटी और रेंज या एल्टीट्यूड को देख पा रहे हैं। इस समय करीब करीब 1462 किलोमीटर की दूरी पार की जा चुकी है। I request all the viewers to stand by for an important announcement by the Range Operations Director about the progress. Range Operation Director will make an important announcement. Now we have entered a long coasting phase of 28 minutes before the fourth stage ignites. We are monitoring the vehicle from Port Blair, Brunei and Biak ground stations. These stations will give data for the next 17 minutes. जी हाँ, इस समय जैसा कि आपको रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने बताया है कि हमें आंकड़े प्राप्त किए जा चुके हैं वहां से जो केंद्र थे और इस समय हमारा जो उपग्रह है वो और यान के साथ लगातार अपने पथ पे अग्रसर होता हुआ 470 सेकंड का समय व्यतीत कर चुका है। The next important event will be the PS3, the third stage, having given all the required velocity. It is coasting along with the vehicle for some time. We have a very long coast. It is a specific requirement of the Mars orbiter mission because of the what is known as argument of perigee, which is very much big argument of perigee is required, and this trajectory is very, very unique to Mars orbiter mission. We have not made such a long coasting, 1,600 seconds of coasting without thrusting. Such a specific trajectory, such a specially designed trajectory has not been flown so far. This is unique to this mission, and therefore various ships are monitoring the progress, and just now you have heard the range operation director satisfactorily reporting the very good performance channel 23 on the various ships that are there. And then after some time we will give you a किसी भी प्रक्षेपण की सफलता के लिए उड़ान गति विश्लेषण बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण होता है। पथ संभावित कक्षा की पेरिजी और एपोजी दूरियों, कक्षा की उत्केंद्रता और उसका झुकाव, अपेक्षित वेग इत्यादि अनेक ऐसे कारक होते हैं जिनके पूर्वानुमान के बिना ऐसे किसी भी अभियान की परिकल्पना कोरी कल्पना ही रह जाती। इस उपग्रह के लिए प्रयुक्त प्रक्षेपण यान के लिए सबसे बड़ी चुनौती वो कोण जिसे आर्गुमेंट ऑफ पेरिजी कहा जाता है, सामान्यतः 178 डिग्री होता है, इसकी बजाय इस मून ऑर्बिटर मिशन के लिए इसे बढ़ा के 276.4 डिग्री कर दिया गया के बीच और लगभग 288.6 इसके बीच में होना आवश्यक हो गया था। मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए इस कोण का अधिक प्रक्षेपण ऊर्जा के लिए एक आवश्यक आधार था। इस समय हम लोग करीब 587 सेकंड का समय व्यतीत करते हुए और हम बहुत महत्वपूर्ण कदम पार कर चुके हैं। PS3 जो तृतीय चरण था वो विलगित हो चुका है 582.8 सेकंड के समय के बाद। Now the vehicle has gone to a range of almost 3,000 kilometers from the Shar center, precisely 2,863 kilometers. It has reached an altitude of 203 kilometers altitude, relative velocity of 7.277 kilometer per second, very near to the orbital velocity for a low Earth orbit, but we are giving much more velocity so that it will go to an apogee of 23,500 kilometers. And everything is going very nicely, and we are in the long coast, and after some time we will also give you a little video about various aspects of the Mars mission, about the Mars. We'll give you. Coasting normal. Mars lies beyond the Earth, and it is the fourth planet out from the Sun.
Mars has a more elliptical orbit than the Earth's. So, the distance between Earth and Mars varies at different times. तो PSLV C-25 रवाना हो चुका है। एक बड़ा दिन, एक ऐतिहासिक दिन आज भारत के लिए निकल पड़ा है। ये यान मंगल में जिंदगी के अवशेषों को जानने के लिए और कई रहस्यों पर से पर्दा उठाने की कोशिश ये मंगल यान करेगा। लॉन्चिंग हुई आज, जिस दिन का इंतजार था, और काफी लंबे समय से कई वैज्ञानिक लगे थे, इस पर काम कर रहे थे, और आज वो दिन आ गया। इसकी लॉन्चिंग हुई और रवाना हुआ, आसमान को चीरता हुआ आप देख सकते हैं मंगल की राह पर निकल पड़ा है ये मंगल यान। मंगल पर जिंदगी के अवशेषों को जानने के लिए और कई रहस्यों पर से पर्दा उठाने के लिए। आपको बता दें, इससे पहले रूस और अमेरिका ने भी अपने यान मंगल में भेजे, लेकिन रूस को कामयाबी हाथ नहीं लग पाई। लेकिन अमेरिका अब तक मंगल की सतह पर बैठकर मंगल में जिंदगी के अवशेषों को जानकारी ले रहा है और पहुंचा रहा है। और इस मंगलयान की लॉन्चिंग पर इस वक्त लोगों की भी खासी प्रतिक्रिया आ रही है। जरा सुनिए। सारी इंफॉर्मेशन मिली। अभी जो लॉन्च हुआ वो देखेंगे आप आगे? यस सर। भारत के लिए एक वाकई गर्व का दिन आज है, और इस देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए सफलता अगर हाथ भारत को लगती है तो तीसरा स्थान भारत का होगा, जो मंगल के बेहद करीब होगा। और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजय सिंह मौजूद हैं। संजय, आप क्या कहेंगे, जिंदगी के अवशेषों को जानने के लिए मंगल की राह अब निकल पड़ा है ये यान, किस तरह की जो तकनीकी है उसे लेकर एक बड़ी चुनौती होगी भारत के सामने इस वक्त? अनीता, जो क्रिटिकल टाइम था इस यान का, वो स्टेज बाय स्टेज धीरे धीरे सही, लेकिन 3 स्टेज उसने पूरा कर लिया है, और तीसरे स्टेज के बाद यान जो है अब 3500 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है, और अब वो उस स्टेज पर है जहां पर वो भारत की कक्षा को छोड़कर, पृथ्वी कक्षा को छोड़कर जो है उस परिधि में चला जाएगा, जिस परिधि में हमारे सैटेलाइट उपग्रह जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं। वहां पर जाने के बाद ये यान लगभग 1 महीने तक वहां पर रहेगा, और उसके बाद वहां से जो दूसरे 6 बड़े इंजन हैं इस यान के, वो ओपन होंगे, और उसके बाद वो वहां से निकलेगा अपनी उस लंबी यात्रा पर, जो मंगल यात्रा कहलाएगी, जो मंगल ग्रह की यात्रा कहलाएगी, जो 4 करोड़ किलोमीटर की एक लंबी यात्रा है, जिस पर यान लगभग 9 महीने की यात्रा के बाद पहुंचेगा। अब वो समय रोकना चाहेंगे आपको। नरेंद्र मोदी भी इस लॉन्चिंग पर कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। भारत के सभी वैज्ञानिकों को और मिशन मंगलम में लगे हुए सभी उनके साथियों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। उनके सफल प्रयासों के कारण आज विश्व में भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में भी काफी ऊंचाई में अपना स्थान दर्ज करा लेगा। जब चंद्रयान में हमें सफलता मिली थी तो मैं स्वयं जाकर के इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देने पहुंचा था। आज मैं रूबरू नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन मैं इन सभी टेक्नीशियंस को, वैज्ञानिकों को और उनके इस पुरुषार्थ को अंतःकरणपूर्वक अभिनंदन करता हूं, बहुत बधाई देता हूं। पृथ्वी और मंगल का नाभि का नाता माना जाता है, और पृथ्वी और मंगल के इस नाभि के नाते के कारण मुझे विश्वास है ये खोज मानव जात के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी सिद्ध होगी। मंगल की सफलता से लगता है कि आने वाले दिनों में भारत अब मंगल की ओर, भारत का भी मंगल हो, उस दिशा में प्रयाण करेगा, ये मेरा विश्वास है। सबको बहुत बहुत बधाई।
तो मंगल की इस सफलतम लॉन्चिंग के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाला समय भी भारत के लिए मंगलम होने वाला है और तमाम भारत के वैज्ञानिकों को उन्होंने आज बधाई दी है। संजय, वाकई आज जो दिन है वो तमाम वैज्ञानिकों के लिए, उनके लिए बधाई का पात्र है। बहुत महत्वपूर्ण है और इस तरह के ऐतिहासिक क्षण जो है अनीता कभी कभी 100 साल में एक बार आता है। आप देखिए कि इस पूरे 2000 साल के बाद यानी 21वीं सदी में हम जो है मंगल की यात्रा के लिए चांद पर भी कदम रखा और अब मंगल पे कदम रखने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक उपलब्धि होती है। जब भी इतिहास इन चीजों को याद करता है या जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये बात लिखा जाएगा, ये महत्वपूर्ण तिथि जो आज की है यानी 5 नवंबर को 2:38 ये दर्ज हो जाएगा कि भारत के मंगल अभियान की शुरुआत इस समय हुई थी। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने जो चीजें हासिल किया है, जो लक्ष्य हासिल किया है, उसको बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम टाइम में हासिल किया है। और ये कोई आसान काम नहीं होता है, इतने कम खर्च में, इतने कम समय में इतने बड़े अभियान को अंजाम देना। ये हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनकी एक कठिन मेहनत का परिणाम है। और ये बताता है कि हम अब अंतरिक्ष के मामले में या इस दुनिया के उन देशों में हैं जिन देशों ने इस तरीके के बड़े अभियानों की शुरुआत की है या इस तरीके के बड़े अभियानों को अपने दम पर, अपने बलबूते पर किया हो। तो कहा जा सकता है कि इस समय हम दुनिया के उन चुनिंदा देशों में अब शामिल होने जा रहे हैं क्योंकि अभी इस अभियान की शुरुआत हुई है। अभी भी हमें इसके पूरे उस क्रिटिकल टाइम को देखना पड़ेगा जो 20 मिनट का समय है कि क्या रिएक्शन होता है, क्या चीजें आती हैं सामने। और जब तक इसरो प्रमुख खुद आकर, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ही वो पीसी करेंगे और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सारी बातों को रखेंगे, वो बताएंगे कि इसमें अभी तक क्या प्राप्त हुआ है और किस तरीके से। तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, या देखना पड़ेगा कि जो हमने PSLV C-25 से लॉन्चिंग की है वो कितने हद तक जो है कामयाब है और कहाँ तक वो हमें लेके जाती है। तो ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा और विशेष क्षण है ये गर्व करने का भारत के लिए और भारतवासियों के लिए कि हमने इतने बड़े मिशन को अभी अंजाम दिया है और अब इस मिशन की शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसके डेटा आएंगे। पहले जो डेटा आ रहे हैं वो भारत के उन जगहों से आ रहे हैं जो कि भारत के सेंटर हैं, खासतौर पे अंडमान में एक सेंटर है, उसके बाद प्रशांत महासागर में एक सेंटर बनाया गया है। उन जगहों से जो सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज है, जो मंगलयान का हमने 2 चरण दिखाया था, उनसे वो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये बाहर निकलेगा यान, उसके बाद हमें नासा से सारी जानकारियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। तब इसके विषय में मुझे लगता है कि ऑथेंटिक चीजें हमें प्राप्त होंगी कि हमारा यान कहां तक जा रहा है और कितना सफल हो रहा है। चलिए संजय, आपको रोकना चाहेंगे। तमाम राजनीतिक प्रतिक्रिया भी अब इस लॉन्चिंग पर आना शुरू हो गई है। बीजेपी की तरफ से वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। इसका असली सफलता का निरूपण तो 1 साल बाद होगा, जब ये उसकी कक्षा में पहुंचकर वहां से जानकारियां देना शुरू कर देगा। लेकिन फिर भी ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जिसके लिए भारत के वैज्ञानिक और विशेषकर जो हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं वो बधाई के पात्र हैं। वो अपने पुरुषार्थ से, परिश्रम से, अपनी तकनीक से बहुत सफल अभियान अंतरिक्ष में कर चुके हैं और ये अंतरिक्ष अभियान करके वो विश्व की 4 प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिक हस्तियों में शामिल हो जाएंगे। भारत के लिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारतवासी मंगल को भूमि का पुत्र मानते हैं और इसलिए भूमि की जो बहुत सी विशेषताएं हैं उनके होने की संभावनाएं वहां प्रबल है। और हमारे इस अभियान का एक उद्देश्य ये भी है कि मंगल में जीवन की क्या संभावनाएं हैं और यदि हैं तो वो कैसे विकसित की जा सकती हैं और यदि वो पहले से थी तो वो क्यों नष्ट हो गई। ये एक बहुत ऐतिहासिक महत्वपूर्ण अभियान हमारे देश के वैज्ञानिकों ने लिया है और इस अभियान के लिए जो तकनीकी विकास हुआ है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा होता कि ये हम GSLV से प्रक्षेपित करते, लेकिन अभी हम इसे PSLV से ही प्रक्षेपित कर पाए हैं। GSLV से प्रक्षेपित करने के लिए शायद हमें और 1.5 साल रुकना पड़ता। मैं ये भी आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं वैज्ञानिकों की सफलता के लिए कि वो शीघ्र ही GSLV का भी इस प्रकार विकास कर लेंगे
कि ऐसे अभियान हम उसकी मार्फत सफलतापूर्वक कर सकें। और दूसरा ये कि ठोस ईंधन की टेक्नोलॉजी को हमें जल्दी से जल्दी विकसित करना चाहिए, जिसके लिए प्रयास कई वर्षों से हो रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं फिर से वैज्ञानिकों को, इसरो के सभी स्टाफ को, उन तमाम लोगों को जो न केवल इसके वैज्ञानिक क्षेत्र में बल्कि इसकी तकनीकी क्षेत्र में, इसकी एक एक कील और एक एक बिजली के कनेक्शन को बनाने में जिन लोगों ने योगदान किया है, उन सबको बहुत बधाई देता हूं। और भारत के वैज्ञानिकों की इस सफलता के लिए मैं ये आशा करता हूं कि अगली और महत्वपूर्ण सफलताओं के लिए एक सोपान सिद्ध होगा, एक सीढ़ी सिद्ध होगा। तो इस ऐतिहासिक लॉन्चिंग के लिए वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं, मुरली मनोहर जोशी ने कहा। और बड़ी बात ये कही कि असली सफलता हाथ हमें तब लगेगी जब ये यान मंगल के करीब और मंगल की कक्षा में पहुंचकर हमें जानकारियां देगा। क्या कहेंगे संजय आप इस बात पर? बेशक, और बहुत अच्छी बात कहा मुरली मनोहर जोशी ने। उन्होंने ये कहा कि हम इसको GSLV से प्रक्षेपित करने चाहते थे, उससे भेजना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। PSLV से ही हमने भेजा है, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। और अब ये माना जा रहा है कि अब इसकी कामयाबी को हम अभी The rockets have functioned as desired, and that has taken to the required altitude. But now finally the velocity increment of nearly 3 to 4 kilometers per second has to be given by the fourth stage. That will be timed in such a way that it can get into a highly elliptical orbit, and it may be another 20 minutes of coasting. Normally nothing should go wrong in this phase. So finally at the end of this, the spacecraft will be put into an elliptical orbit with about 23,000 kilometers as the apogee. Then again they will carry out a checkout of the spacecraft, etc. And finally the rocket engines will be fired to lift the altitude step by step, and finally leaving the Earth to the Mars movement. That may take about 20 to 30 days. I don't know the exact details of the number of days, but that is the sequence to be followed. What is its recent importance? No, well, one thing is first time traveling to this large distance, that itself is a challenge. Of course, we have gone to the moon, which is about 400,000 kilometers. Now we are talking about 400 million. So that's the difference. But we are not going to do anything during that phase. We simply keep on coasting, and then we have to watch until it reaches Mars, maybe next September sometime. Then we have to fire the rocket engine to put it around Mars. And that's going to be tricky as well. भी आज इस मिशन की सफलता के लिए दुआ कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं उन वैज्ञानिकों को जो काफी लंबे समय से इस मिशन पर लगे हुए हैं। संजय हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, कुछ देर पहले मुरली मनोहर जोशी ये कह रहे थे कि अभी टेक्निकली और प्रयास की आवश्यकता है हमें इस क्षेत्र में। जी देखिए, उनका ये कहना था कि पहले हम इस अभियान को GSLV से शुरू करने वाले थे। GSLV एक बड़ा यान होता है, जैसे उसका अंतर आप ऐसे समझिए कि PSLV को एक ऐसा यान माना जाता है जो लिक्विड प्रोपेलेंट, यानी जो उसमें ऊर्जा होती है जिससे कि यान उड़ता है, उसमें लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो GSLV होता है उसमें 3 स्टेप के प्रोपेलेंट होते हैं, 3 स्टेप की एनर्जी उसमें दी जाती है। एक लिक्विड होती है, सॉलिड होती है, और सॉलिड लिक्विड का बनाया जाता है। तो अगर इस तरीके से अगर उस यान को भेजा जाता है, वो बड़ा यान है, भार में भी ज़्यादा होता है, और उसके क्योंकि ये हम चंद्रमा से 100 गुना ज़्यादा कह सकते हैं कि दूरी तय कर रहे हैं। चंद्रमा 4 लाख किलोमीटर था, ये 4 करोड़ किलोमीटर है। तो अपने आप में जो है इसकी डिस्टेंस बहुत होती है। तो यान पे बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जिस यान से हम इस उपग्रह को प्रक्षेपित कर रहे हैं, उस यान में इतनी मजबूती, इतनी शक्ति, इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो उसको सुचारू ढंग से आसानी से वहां तक ले जा सके। ये बात मुरली मनोहर जोशी कह रहे थे, और इसलिए इसके महत्वपूर्ण था क्योंकि चंद्रयान में भी हम GSLV का प्रयोग करना चाहते थे, वो हो नहीं पाया, उसका प्रक्षेपण असफल हो गया था। फिर इसरो के जो अध्यक्ष चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा था कि हम PSLV से ही उसको लॉन्च करेंगे। उन्होंने लॉन्च किया, वो सफल रहा, और अब हमने फिर से मंगलयान को भी PSLV से लॉन्च किया। तो ये अपने आप में एक्सपेरिमेंट है। ये नहीं कहा जा सकता है कि ये पूर्णतः सफल होगा या किस स्टेज पर जाकर इसकी कमियां या इसमें जो कमजोरी वैज्ञानिक मान रहे हैं वो आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आता है सो फार सो गुड,
लेकिन अगर वो कमियां आती हैं तो अब ये सवाल खड़े हुए कि हमें अगर थोड़ा डिले करके लॉन्च किए होते तो शायद उसको GSLV से लॉन्च किया। तो ये बात मुरली मनोहर जोशी कह रहे थे, लेकिन उनका यही कहना था कि इसके बावजूद भी ये हमारे वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा प्रयास कहा जा सकता है कि हमने जो कुछ भी किया है वो स्वदेशी किया है, मतलब अपने ही देश में सारी चीजें निर्मित किया है हमने, चाहे वो यान का इंजन हो, चाहे वो यान हो, चाहे उसमें उपग्रह में लगने वाले वो इक्विपमेंट हो, जिससे हम मंगल ग्रह पर उतरने के बाद उन सारी चीजों को रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि वहां से हमें क्या मिल रहा है। तो ये सभी कुछ उस चीज पर निर्भर करेगा, तय करेगा, और उसके बाद जो है, लेकिन उसमें एक लंबा वक्त लगेगा, 9-10 महीने का वक्त है उसमें। हमें बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा कि उसमें क्या चीजें आती हैं और क्या चीजें होती हैं। लेकिन फिर भी जो पहले 3 स्टेप थे, जो महत्वपूर्ण स्टेप थे, जो हम वायुमंडल से बाहर निकलने का स्टेप था, वो क्रॉस कर चुके हैं और उससे अब आगे बढ़ चुके हैं। अब थोड़ी देर बाद हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमारा यान है वो पृथ्वी के कक्षा में स्थापित हो गया है, और उसके बाद की जो पूरी एक लंबी प्रक्रिया है वो बहुत काफी लंबे समय बाद हमें उसका पता चलेगा। तो जो शुरुआती क्षण थे इस यान के, वो हमें बेहतर नतीजे देते हुए मिल रहे हैं और वो बेहतर नतीजे दे भी रहे हैं। तो अभी हम इस पूरी सफलता के लिए आशान्वित हैं कि आगे भी हमें इस तरीके के नतीजे मिलते रहेंगे। बिल्कुल। लहसन जी, एक सवाल और आपसे यहाँ करना चाहूंगी, मंगल में जिंदगी है या नहीं, किस तरह की तकनीकी अपनाई होगी वैज्ञानिकों ने ये जानने के लिए इसमें? जी देखिए, इसके पहले मैंने बताया कि अमेरिका ने कई अभियान किए हैं, पूरे कुल 51 अभियान चलाया गया मंगल ग्रह का, जिसमें 21 अभियान सफल हुए और तमाम जो उसके अलावा जितने भी थे वो सभी असफल हुए, 30-32 के करीब। लेकिन जो सफल हुए उनसे हमें बहुत सी जानकारियां मिली। जब पहली बार वहां पर अमेरिकी जो रोबोट थे उनको उतारा गया, स्पिरिचुअलिटी और अपने करके एक रोबोट जब उतारा गया तो उसने वहां की कई तस्वीरें भेजी, वहां के गड्ढे, वहां की मिट्टी का अध्ययन किया गया और वहां पर कुछ संभावनाएं दिखाई दी मानव की वहां पर जीवन हो सकता है या कभी जीवन रहा होगा, इस तरह की चीजें वहां पर दिखाई दी। वहां पर जो भी पहाड़ दिखाई दिए, बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दिए। तो जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है अनीता, वो ये होती है कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वहां पर अभी नहीं है, लेकिन अगर मेथेन गैस वहां प्राप्त होती है, जो कि हमने 4 उपकरण अपने यान में लगाए हैं, उसमें मेथेन भी है, उस मेथेन गैस अगर वो प्राप्त होती है वहां पर, तो हमें वहां पर जीवन की संभावनाएं दिखाई देंगी। क्योंकि मेथेन गैस के साथ जब बैक्टीरिया का केमिकल रिएक्शंस होता है तो ऑक्सीजन बनता है। तो अगर इस तरह की चीजें भी वहां पर देखी जाएं, वहां पर अगर कुछ भी इस तरह की संभावनाएं मिलती हैं या ये मिलता है कि कभी वहां जीवन था या कभी जीवन के थोड़े बहुत भी तत्व वहां मिलते हैं लाल सतह पे, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। क्योंकि आने वाले समय में मंगल ग्रह पर जो है हमारे देश के नहीं पूरे विश्व से लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर मानव बस्ती बसाने की बात की जा रही है और ये माना जा रहा है कि ये वहां पर अन्य ग्रहों की अपेक्षा मंगल पे ये काम आसान है। मंगल पे जो जीवन की संभावनाएं ज्यादा जल्दी तलाशी जा रही हैं, वहां पर ये दिखाई दे रहा है। इसलिए पूरे विश्व के जो साइंटिस्ट हैं वो इस काम में लगे हुए हैं और जल्द से जल्द लोग मंगल पे पहुंचना चाहते हैं। इसकी एक शुरुआत भारत ने भी कर दी अपनी तरफ से। आज हमने पहला यान भेज दिया है और इसके बाद जो वहां से हमें रिकॉर्ड्स मिलेंगे, जो डेटा मिलेंगे, जो फोटो मिलेंगे, जो विजुअल्स प्राप्त होंगे, उनका अध्ययन जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट हैं, जो वहां पर सेंटर बनाया गया है, वो करेंगे। नासा के साथ हमारा इसमें तालमेल रहेगा, क्योंकि पहली बार चंद्रयान जो हमारा गया था उसी ने बताया था कि चंद्रमा पर पानी के कुछ तत्व हैं और वो मिले थे। तो इस तरीके से बड़ी उपलब्धि भारत ने हासिल की थी अपने पहले चंद्रयान मिशन से। तो दूसरा चंद्रयान मिशन हम 2016 में करने जा रहे हैं और इसके पहले हमने मंगल जैसे बड़े मिशन को अंजाम दिया है। तो बहुत बड़ी चीज है। अगर थोड़ी सी भी हम वहां पर अगर अपने यान की लैंडिंग करा देते हैं मंगल ग्रह पे, तो ये भी हमारी बड़ी सफलता का है। एक सवाल और करना चाहूंगी, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन आपातकालीन स्थिति में स्थिति को निपटने के लिए क्या टेक्निकली कुछ चीजों का इस्तेमाल किया गया होगा? क्या ऐसा कुछ इंतजाम किया गया होगा कि ऐसी स्थिति से निपटा जाए? देखिए, विज्ञान एक बहुत ही एक्चुअल प्रिडिक्शंस पे चलता है। जब निश्चित हम
चीज़ों को तय कर लेते हैं। जैसे हमने तय कर लिया कि फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, यहाँ पर जाकर उसके स्टेज पूरा होंगे। यान जब वहाँ तक चला गया तो हमने बताया कि थर्ड स्टेज पूरा हो गया, 3000 किलोमीटर दूरी तय हो गई। वहाँ पर हमारे जो स्पीड है, वो जो रॉकेट की स्पीड है वो बढ़ाई दी गई। अब वो प्रति सेकेंड 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर रहा है, जो शुरुआत में 1.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड रहा। तो इस तरीके से ये बहुत ही एक्यूरेट चीजें होती हैं, अनुमान पे नहीं। अगर ये मिशन जिस तरीके से हमारे साइंटिस्टों ने इसको डिजाइन किया है, जिस तरीके से हमने अपने उपग्रह को छोड़ा है, अगर वो सही समय पर, निर्धारित समय पर जो तय किया गया है उसी समय पर वहां पर उतरेगा। अगर उतरना होगा, नहीं तो दो ही चीजें होती हैं, या तो असफल या सफल, दो चीजों के बीच में कोई इफेंट बट नहीं होता है यहाँ पर। और हमें या तो सफलता मिलेगी या असफलता, लेकिन विज्ञान में असफलताएं भी बहुत सी चीजें सिखा देती हैं। जैसे कि GSLV की बात की जा रही थी, GSLV जब हमारा असफल हुआ तो बहुत बड़ा झटका लगा था और तत्कालीन बहुत जल्द ही इसरो के अध्यक्ष बने थे राधाकृष्णन, उनको भी बड़ा झटका लगा था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने चंद्रयान की लॉन्चिंग की, PSLV से ही लॉन्चिंग किया और उससे जो है उन्होंने जो कमियां थी उसको दूर करके वो सफलता को हमने प्राप्त किया। ये जो हमारा मिशन है, अगर ये मान लीजिए कि किसी कारणवश इतने लंबे समय का एक बड़ा मिशन है असफल भी होता है, तो इस समय घबराने की जरूरत नहीं है। हमने शुरुआती स्टेप्स क्रॉस कर लिए हैं। हाँ। हमने शुरुआती चरण को अच्छी तरीके से हासिल कर लिया है। इसके अंदर अगर कोई कमी आती है तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो उन चीजों को देखेंगे और उन चीजों को तय करेंगे कि क्या कमी है, क्या नहीं। और अगर सफलता संजय हाथ लगती है तो किस कद पर होगा, किस ऊंचाई पर होगा भारत? देखिए, सफलता हासिल लगते ही आप उन 4 देशों में शुमार हो जाएंगे, उन 4 चुनिंदा लोगों में शुमार हो जाएंगे जिन्होंने मंगल अभियान को सफल बनाया या मंगल के अभियान को किया है। तो सफलता आने के बाद आप कहीं न कहीं अमेरिका और रूस के बराबरी पे खड़े नजर आएंगे और उसका इंतजार भारत कर रहा है। उसी के लिए हमने इस पूरे अभियान को शुरुआत किया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप देखिए कि हमने पहले के 3 स्टेप जो है बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कमांड के साथ हमने उसको पूरा कर लिया। और जो इस पूरे अभियान के जो अगुवाई साइंटिस्ट है वो बार बार चीज़ों को बता भी रहे थे कि फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज हमारा क्रॉस हो गया है। थोड़ी ही देर बाद मुझे लगता है कि इसरो के साइंटिस्ट और वैज्ञानिक जो है आएंगे और वो इसका पूरा डेटा, पूरा एनालिसिस करके बताएंगे कि आखिर कितना दूर वो गया और अब वो क्या सैटेलाइट वहां पर चला गया। तो इन सब चीजों के लिए अगर भारत को इस मिशन में सफलता मिल जाएगी तो 4 चुनिंदा देशों में भी भारत अब गिना जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। तो PSLV C-25 रवाना हो चुका है अपने मिशन के लिए और कई रहस्यों पर से पर्दा उठाने के लिए, ये भी जानने के लिए कि मंगल में जिंदगी है या फिर नहीं। तमाम लोगों को बेसब्री से इंतजार इस सफर का आज था और आज लॉन्चिंग हो गई, रवाना हो चुका है PSLV C-25। और चलिए इसी लॉन्चिंग पर कई प्रतिक्रिया हमारे पास आ रही है, जरा सुनिए। This part of it is somewhat a bit tested, going around in orbit around Earth, and then the next step in terms of pushing it towards Mars is the next exciting stage of this step, which is going to be looked at, and then the most exciting phase of all when it reaches Mars, which is a little ahead of us. And if it's positive, then of course fantastic. That there will be another planet to live for. That's looking again. तो इस मिशन की लॉन्चिंग को लेकर उत्साहित हैं सब और यही कहना और यही जानना चाहते हैं, यही जानने के उत्सुक सब लोग ये हैं कि क्या आखिर मंगल में जिंदगी है या नहीं। तमाम रहस्यों से जो पर्दा उठने वाला है वो तमाम चीजें जानना चाहते हैं लोग। इंतजार आज सभी को इसी बात का था और PSLV C-25 रवाना हो चुका है अपने मिशन के लिए, मंगल के करीब पहुंचने के लिए। संजय हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, चंद्रमा से भी दूर जाने का ये पहला मिशन होगा, वैज्ञानिक इसे किस दृष्टिकोण से देख रहे होंगे इस वक्त? ये वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही बड़ा दृष्टिकोण होता है, क्योंकि इस तरह के अभियान के बाद आप जो है ये साबित कर देते हैं कि आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी विश्व, पूरे ब्रह्मांड को। क्योंकि ब्रह्मांड को अगर आप देखें तो इसमें अरबों खरबों जो है इस तरीके के ग्रह
वो रहते हैं, स्टेरॉइड्स रहते हैं, और ये सभी चीज़ों का अध्ययन लगातार साइंटिस्ट करते रहते हैं। तो ये भी हम लगातार कर रहे हैं कि अब हमारे ग्रह के बाद, यानी जो हमारा पृथ्वी ग्रह है, इसके बाद हम किस ग्रहों पर जो है जा सकते हैं। तो बहुत जगहों पर जो है कह सकते हैं कि छोड़ा गया, चाहे उसको शनि ग्रह की बात करें, मंगल की बात करें, इस तरीके के जो ग्रह हैं जहां पर जो है संभावनाएं साइंटिस्टों को लगती है, वो वहां पर अपने सैटेलाइट से भेजने का प्रयास करते हैं, अपने उपग्रह छोड़ने का प्रयास करते हैं। और अब हमने मंगल को, क्योंकि ये पृथ्वी से नजदीक है, क्योंकि पृथ्वी के साथ इसकी बहुत सी चीजें मिलती हैं, यहाँ पर संभावनाएं तलाशी जा रही हैं जीवन की, यहाँ संभावनाएं तलाशी जा रही हैं एक ऐसे ग्रह की जो पृथ्वी से मिलता जुलता है। उसकी सतह को देखते हुए, उस पर जो पहाड़ है, उस पर जो जिस तरीके की चीजें बनी हुई हैं, क्रेटर्स हैं, उस क्रेटर्स को देखने के बाद ऐसा लगा कि हो सकता है कि यहाँ पर जीवन रहा हो सकता है कि कभी यहाँ पर जल रहा हो। और विज्ञान इसी का मतलब है कि हम उसके पीछे पास्ट को, हम आने वाली चीजों को भी तलाशते हैं, भविष्य को भी देखने का हम प्रयास करते हैं। तो ये सब कुछ किया जा रहा है, और यही प्रयास, यही सब जानने के लिए हमने ये अभियान शुरू किया है मंगल ग्रह का। और पूर्ण विश्वास है देशवासियों को कि इस अभियान में हम आने वाले समय में सफल होंगे, और जो हमारे वैज्ञानिकों ने एक लक्ष्य रखकर आगे बढ़ा है कि हमें वहां पर जाने के बाद क्या क्या चीजें हासिल करें। बिल्कुल संजय, क्या लगता है इस सफल लॉन्चिंग के बाद हमारे वैज्ञानिक क्या सोच रहे होंगे और कितने % श्योर होंगे कि सफलता हाथ अवश्य लगेगी? जी देखिए, सबसे बड़ी बात अनीता कि इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये कोई एक दिन का प्रोग्राम नहीं है या 1-2 घंटे का प्रोग्राम नहीं है जिससे कि हम इसकी पूरी चीजों को तय कर लें। ये पूरा जो है कह सकते हैं कि बहुत लंबा वक्त इसमें लगेगा, एक लंबा समय है, 9-10 महीने लगने हैं, और 9-10 महीने तक वैज्ञानिक जो है इसको लेकर आशंसित रहेंगे कि ये वहां पर लैंड करेगा कि नहीं। जैसे कि अभी आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने शुरुआत कर दी है, हमने स्टेप्स क्रॉस कर लिए हैं, हम यहाँ से पहले पृथ्वी की कक्षा से निकलेंगे, मंगल की कक्षा में जब प्रवेश करेंगे, ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि रहेगी। अगर हम मंगल कक्षा में प्रवेश करके मंगल पे अपने कह सकते हैं कि सैटेलाइट्स को लैंड करा देते हैं, यान को लैंड करा देते हैं, तो ये दूसरी बड़ी उपलब्धि होगी। और अगर हमें वहां से कुछ डेटा और इंफॉर्मेशन मिल जाता है सूचनाओं का, तो ये हमारी तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और इन तीनों उपलब्धियों को मिलाकर जो है ये कहा जाएगा कि ये जो है भारत का सबसे सफल अभियान अंतरिक्ष का अब तक का, यानी इस पूरे शताब्दी का रहेगा। और इस तरीके से जिस विज्ञान की खोज, जिस साइंस के लिए हमने इसरो की स्थापना की थी, जिस लक्ष्य को लेकर हमारे वैज्ञानिक चले थे, वो लक्ष्य हमें प्राप्त होगा। तो हमें इंतजार करना चाहिए, हमें इस बात का इंतजार करना चाहिए कि आखिर क्या रिजल्ट आता है। इस वक्त हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते होंगे, जो इस वक्त देख रहे होंगे, कि किस तरह से ये यान जो जानकारियां प्राप्त करेगा वहां से, जो क्लिक वहां से तस्वीरें करेगा, वो किस तरह से डिलीवर करेगा और कैसे हम तक पहुंच पाएंगे? देखिए, ये सारी तकनीक के लिए वहां पर इसरो के पास एक केंद्र बनाया गया है, जिस केंद्र में लगातार 24 घंटे 200 वैज्ञानिकों की टीम उस पर बैठी रहेगी। वो लगातार इस पूरे सैटेलाइट्स को वॉच करती रहेगी। यहाँ से 20 मिनट का समय लगता है जाने में, और 20 मिनट के बाद जो है वहां से कह सकते हैं कि 20 मिनट जाता है और 20 मिनट में सूचना आएंगी, यानी लगभग 40 मिनट, यानी 1 घंटे का समय लगता है सूचनाओं को आने और जाए। आपने जो सूचना भेजा और जो सूचना आपको प्राप्त होगी, तो इस तरीके से वहां पर अगर हमारा यान लैंड करता है और उसके बाद वहां से कोई डेटा भेजेगा, उन डेटाओं का अध्ययन किया जाएगा कि वो किस तरीके का विजुअल, क्योंकि अब माइक्रो सेकेंड और किसी भी कण के 1,00,000वें हिस्से तक को कलेक्ट करने के लिए हमने उसमें इक्विपमेंट लगाए हैं कि छोटी से छोटी भी बारीक से बारीक चीज भी वो कलेक्ट करेगा, उस सूचनाओं को इकट्ठा करेगा। तो इस तरीके का जो डिटेल हम देंगे वो कह सकते हैं कि हमें सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। बिल्कुल संजय, इस वक्त जो लोगों में, जो हमारे हिंदुस्तान में, देश में जो माहौल होगा इस लॉन्चिंग को लेकर, क्या उम्मीद उनके मन में होगी और आने वाले भविष्य में किस तरह की तस्वीर हम देख सकते हैं अपने हिंदुस्तान की? ये देखिए, बहुत
महत्वपूर्ण है। और देखिए जो स्क्रीन पे आ रहा है उससे अनीता आप देख सकती हैं कि पहला जो हमारा चरण था वो कंप्लीट हो गया है और सारे वैज्ञानिकों में खुशी का माहौल है, लोग तालियां बजाकर एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि हमारा जो पहला चरण था इस सैटेलाइट को लॉन्च करने का वो कंप्लीट कर लिया है, हमारे वैज्ञानिकों ने पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। और अब वो ले चलें जहां पे आप हमारे चेयरमैन को आपको बधाई देते हुए देख पाएंगे। Please stand by for important messages from the Chairman of Indian Space Research Organization. Thank you very much for participating in this very historic moment along with us. इस सारे प्रसारण तक आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए और इस समय हमारे जो इसरो के चेयरमैन हैं वो इस समय एड्रेस करेंगे। I'm extremely happy to announce that the PSLV C-25 vehicle has placed the Mars orbiter spacecraft very precisely into an elliptical orbit around Earth. This is the 25th flight of our PSLV. And it has been primary deployment over. It has been a new and complex mission design to ensure that we would be able to move the Mars orbiter spacecraft from the orbit of Earth to the orbit of Mars with minimum energy. I want to salute the entire ISRO community who made this possible in a very limited time. Let me introduce to you the captains of this team. We have Mr. Ramakrishnan, Director of Vikram Sarabhai Space Center, the lead center for launch vehicle development. I would request him to say a few words. Thank you. It was a historic mission. PSLV has once again proven its mettle that it can perform any kind of mission. In fact, PSLV symbolizes India's assured access to space. This mission, though it's like any other launch mission, it had certain specific requirements which had to be met, and the meticulous plan is mettle that it can perform any kind of mission. In fact, PSLV symbolizes India's assured access to space. This mission, though it's like any other launch mission, it had certain specific requirements which have to be met, and the meticulous planning and the analysis made it possible. This mission is again a textbook mission, as you are going to see, perfect mission. And this was the first step, as we know, for this Mars mission. This is the first step, but this is the most important, and this involves the maximum energy to get into orbit from Earth. What we spend the maximum energy, and from here to go to Mars, we are going to spend less than a fraction of a percentage. And definitely crossing this major first milestone is extremely important to us. I congratulate and compliment the entire ISRO team which has made this possible. With the teamwork and the kind of dedication what we have today, any mission is not beyond. तो PSLV C-25 की सफल लॉन्चिंग आज हुई है और आशा हम करते हैं, उम्मीद हम करते हैं कि इस मिशन में भारत को सफलता हाथ लगे। आज एक ऐतिहासिक दिन, एक बड़ा, एक खास दिन भारत के लिए, भारतवासियों के लिए गौरवान्वित भरा दिन आज का रहा। और आज किस तारीख को, 5 नवंबर 2013, इस दिन को याद किया जाएगा। ऐतिहासिक दिन आज, और इस यान को लॉन्च किया गया, रवाना किया गया PSLV C-25 द्वारा। तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस वक्त किया गया। Mr. Dutton was director of this center. Now he has taken on a very important responsibility of developing the cryogenicity and stage for India's launch vehicle program.
And for this mission, he has given the second stage and fourth stage through his teams from DP Propulsion System Center. We share these happy moments around the nation in achieving successfully the first phase of Mars Orbiter mission. I take this opportunity to congratulate and acknowledge all other efforts put forth by the whole ISRO team, especially my beloved team and the PSC in all 3 units. Total dedication they have contributed and they deserve a special applause. I also assure the nation that we will be working with the same spirit and effort with full efficiency for realizing our future goals like the JSLV Institute for the next month and the Mark X mission and all other PSLV missions. I also acknowledge the service and support we obtained from the military industry from the nation and the whole of the encouragement from the media. Thank you all. Mission Director Mr. Punjikesh has been the key person for this whole mission. I request him to say a few words. Good evening, all of you. With the precise injection of Mars Orbiter spacecraft into the initial orbit, which is crucial for the long journey to Mars, the 25th Silver Jubilee mission of PSLV will be written in golden letters in the space history of India. The orbit achieved, as captured by our Shibon terminal, is 246.9 km perigee.